ये एंट्रेंस है रणथंभौर फोर्ट में एंटर करने का। ये एंट्रेंस है। ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, काफ़ी अच्छी खासी हाइट, एल्टीट्यूड ठीक है, थोड़ा सा स्टीप चढ़ाई है बट ठीक है। लेट्स सी, अंदर चलते हैं, आपको पूरे फोर्ट को विजिट करवाएंगे, साथ ही साथ इस फोर्ट का इतिहास भी बताया जाएगा आपको। राजेश जी कहाँ रह गए? ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए बारी बरगम शरीर को लेकर ये देखिए भाई इससे थक जाओगे आप क्या देख रहे हो भैया? दोस्त है मेरा राजेश ने ये देखा चला आज गाइड को नहीं, इन गंदी नजर देखा यहाँ क्योंकि भैया क्या देख रहे हो? दोस्त है मेरा भाई साहब, ये रे गाइड ओ भाई तुम बहुत गंदी नजर देखे वो। हाँ थारी सौगन में क्यों कहा जा रही है? हाँ भाई साहब, अभी से इतना धूप। आगे चलते एक बार। भाई साहब वहाँ से चल के आए थे, अभी ये वाली सीढ़ी से ऊपर जाना है, वो सेकंड गेट है। फोर्ट जब तक गाड़ी में आ रहे थे तब तो कोई दिक्कत नहीं, मगर यहाँ पे थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, इस थोड़ी परेशानी है बट कोई ना, सारे फोर्ट्स का सेम पैटर्न होता है, ये तो चढ़ना ही पड़ेगा वरना फोर्ट ही क्या। एक बार चलते हैं अंदर, यहाँ दिखाने से ज़्यादा कुछ है नहीं, कहीं और फोकस करोगे भी आप, इसलिए बस फाइनली वहाँ से चलते हुए इधर यहाँ से अंदर एंट्री जाना है। मगर थोड़ा सा थक गए थे हमारे राजेश जी, इसलिए मैं यहाँ रुके, मगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हैव अ लुक, वो जो पार्किंग दिख रही है वहाँ हम गाड़ी पार्क करके आए और पूरा ये वाला इन जंगलों के बीच में से रूट फॉलो करते हुए आए। बीच में देखो आप, ये रहा एक वाटर बॉडी, एक हो रहा वाटर बॉडी, क्या शानदार नज़ारा है, जो कि बारिश का टाइम नहीं है अभी, वरना ये कितना ग्रीन होता, कितना शानदार होता, खूबसूरत, शानदार। फाइनली उधर से चल के आए थे, नवलखा गेट, नवलखा पोल, गणेश पोल, हाथी पोल, सबको क्रॉस करते हुए अभी एक बार बीच के अंदर कुछ फोर्ट की बिल्डिंग्स थी, उनको छोड़ के आगे आगे पहले सीधे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, उनके दर्शन करने आए हैं। काफ़ी फेमस मंदिर है, एकमात्र मंदिर ऐसा जिसके अंदर गणेश जी के त्रिनेत्र दिखाए गए हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं राइट नाउ। वो यहीं पे है वो मंदिर, एंड एक बार मंदिर के दर्शन करके आपको भी दर्शन करवाता हूँ, फिर उसके बाद जब वापस जाएंगे उस टाइम फोर्ट भी विजिट करेंगे। फोर्ट के अंदर कई अलग अलग छतरियाँ बनी हुई है, इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, तो अभी मैं कहीं पे छाया में बैठ के वक्त रहेगा निकाल के आप लोगों को वो इतिहास भी दिखाऊंगा। सामने वो जो मंदिर है वो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जिसके अपन दर्शन करने वाले हैं। तो एक बार मंदिर में दर्शन कर लेते हैं, अंदर चलते हैं, फिर आपको फोर्ट विजिट करवाते हैं। मंदिर में दर्शन करके थोड़ा सा अगर फोर्ट की साइड विजिट कर रहे हैं, धीरे धीरे हर साइड से कौन सा सरोवर है राजेश जी? ये पद्मलता सरोवर है, जहाँ पर यहाँ के राजा जी की जो रानी थी, उन्होंने पत्नी थी, उन्होंने यहाँ पे क्या लिया था? जल समाधि, तो जल जोहर किया था, रंग देवी ने जल जोहर किया था अपने पति की हार पर, जब वो हार गए थे, साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी थे हराने वाले। हाँ, तो यहाँ पर जल जोहर हुआ था 1301 के अंदर। अभी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा मैं आपको रुक के। वो उधर जो दिखाई दे रहा है वो है रणथंभौर फोर्ट।
अभी केवल बाउंड्रीज के अलावा इसके अंदर कुछ देखने जैसा बचा नहीं है। और इधर कुछ छतरियाँ बनी हुई है। हमीरदेव चौहान की छतरी है ये, जय सिंह की। अभी मैं आपको वहाँ छतरियों में बिठा के शासनकाल था उनका, इसलिए 32 खंभों की छतरी बनवाई। शाबाश शाबाश। न्याय की छतरी भी कहते हैं। ओहो हो। अभी अंदर चलते हैं, फिर बैठते हैं, वहाँ आपको इतिहास बताते हैं कि 32 खंभों की छतरी को ये नाम क्यों दिया गया और एक्चुअल में किसकी याद में इसको बनाया गया है। थोड़ा सा वहाँ हवा भी लगेगी, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, ऊपर चलते हैं और वहाँ इतिहास जानते हैं। ये है वो 32 खंभों की छतरी। हमारा गाइड पहले ही पहुँच चुका है यहाँ पे एंड यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और आपको इस फोर्ट का कंप्लीट इतिहास बताएंगे। वहाँ बैठेंगे, एकांत है उधर। चलते हैं एक बार। अब यहाँ पर हम आके बैठ गए। मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। सुनो, अरे सुनो, ये मेरे एक फ्रेंड है राजेश जी, हिस्ट्री के टीचर है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। जय सिंह की छतरी है, ये राणा हमीरदेव चौहान के पिताजी थे। हाँ। इन्होंने 32 साल शासन किया था। हाँ। ठीक है, कितने साल? 32 साल। 32 साल। हाँ। उन्हीं 32 साल के शासनकाल की याद में हमीरदेव चौहान द्वारा ये छतरी बनाई गई थी। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता क्योंकि वो कोई भी पंचायत महापंचायत होती, कोई भी फैसला इसी पे। अच्छा, यहाँ पे नहीं, ये तो बनाई बाद में थी। नहीं, मजा बाद में बनी। हाँ तो है, उसके बाद में वो खुद भी तो कोई फैसला इसी पे तो लेता था। हाँ। और बाकी क्या इतिहास है इस किले का? किले का तो अलग है। बताओ तो पूरा, कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, कौन जीता, कौन हारा? का तो किला बहुत पहले खिलजी ने किया आक्रमण, उसके बाद पहले तो जलालुद्दीन किया था, फिर अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन 1301 में इस गढ़ को विजय कर लिया था। उसकी एक पत्नी थी रंग देवी, उसने जल जोहर किया था उसको उमला तालाब में। तो वो तालाब उसकी बेटी के नाम पर बनाया गया है, उसका नाम था पद्मलता। अच्छा, पद्मलता तालाब। 1600 रानियों ने उस तालाब में जल जोहर किया था। इस दुर्ग में होने वाला शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा है। अच्छा। शाखा का मतलब होता है पति भी मर गया, पत्नी भी मर गई। पति केसरिया धारण करता है, युद्ध में मारा जाता है। सगे मतलब जोहर, जोहर शाखा। ये इतिहास है। और 1301 के बाद में ये किला क्या बोलते हैं, खिलजियों के दिन चला। पहले किसने, हमीरदेव ने बनवाया था क्या? हमीरदेव चौहान ने नहीं बनवाया है किला, तो यार बहुत पुराना है। अच्छा। फिर हमीरदेव चौहान के राज के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था 1301 में। क्योंकि उसके दो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के। हाँ। एक था मोहम्मद शाह, एक था केहूब, दो थे। दोनों के गुजरात गए थे उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। हाँ। तो उन्होंने क्या, लूट के माल के चक्कर में लड़ी हो गई थी। तो दोनों भागकर हमीरदेव चौहान के शरण में आ गए थे। अब शरण में आ गए तो हमीरदेव चौहान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि हमें इनको वापस दो। तो हमीरदेव चौहान ने साफ मना कर दिया कि हमारे जो शरण में आ गए हम उसको वापस नहीं देंगे। इसी वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और जीत गए वो। और अलाउद्दीन खिलजी जीत गए। फिर वो यहाँ एक ही बार में आक्रमण नहीं हो, समय लगा था, समय लगा था। इसका एक पुत्र भी था वीरमदेव। अच्छा। इसकी कहानी भी एक अलग भी है। वो वीरमदेव अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा। वो फिरोजा क्या थी, इस वीरमदेव से प्रेम करने लगी थी छुप छुप कर। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा। अच्छा। वो या इसके बेटे वीरमदेव से छुप छुप के विवाह करना चाहती थी, उसे प्रेम करने लगी थी। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने बुलाया वीरमदेव को। लेकिन वीरमदेव ने साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। और वापस भाकर यहाँ गया। एक तरफा प्रेम था। इससे वो राजकुमारी नाराज हो गई। अब राजकुमारी नाराज होगी तो उसको पिता को शहजादी तो पिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कहा जाता है इसी वजह से भी आक्रमण हुआ। अच्छा। लेकिन मेन जो इतिहासकार बताते हैं, ये बताते हैं कि उसके दो, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, मोहम्मद शाह और केहूब, वो दोनों लूट का माल लेकर जब गुजरात अभियान हुआ था, अलाउद्दीन का गुजरात अभियान था, वो गुजरात से लूट कर आ रहे थे तो रास्ते में ही वो भागकर यहाँ आ गए थे शरण में। जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन दोनों को वापस मांगा तो हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया, उनको शरण दे दी यहाँ पे।
ये इतिहास है। चलो जी, तो आपने देखा कितना शानदार इतिहास था यहाँ पे पूरा का पूरा इतिहास अपन ने रिकॉर्ड किया है राजेश जी सर की वाणी से। देखा अपन ने किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था, क्योंकि उसके दो जो मेंबर थे वो यहाँ पर आ गए थे माल लूट के, तो उनका सपोर्ट किया था। एक तो वो चक्कर भी हो सकता है, एक दूसरा चक्कर ये भी हो सकता है कि हमीर देव का जो लड़का था बीरम देव, उसको पसंद करती थी खिलजी की लड़की, एक तरफा प्यार था तो उसने मना कर दिया, तो वो हर्ट हो गई। इस चक्कर में भी ये काम हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया इतिहास रहा हुआ है। और उनके पिताजी के लिए ये छतरी बनाई, इसमें हम बैठे हैं जहाँ पर निर्णय लिए जाते थे, फैसले लिए जाते थे। बाकी वो आपको दिखाया जाएगा और क्या है क्या नहीं है, दिखा दिया सर। बाकी देखो, हाँ इतिहास का अलग मत है। एक बस हमारे प्रकाश जी सर का भी है जो ये राजस्थान के जितने भी किले हैं ना सर, जी, अलग अलग इतिहास का अलग अलग मत है जी। ठीक है ना। ये मतलब कोई तथ्यात्मक नहीं है हाँ ठीक है। ज़्यादातर तो मतलब जो इनके जो वो दरबारी कवि होते थे ना, चारण है, भाट है, उनकी बनाई हुई कहानी है। उनकी सत्यता क्या है वो अभी तक मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सर कर्नल जेम्स के टोड के अनुसार ही है ना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार तो ये बात है कि मतलब इनके दरबारी कवियों का ये पूरा बखान किया हुआ है। आपका यहाँ का क्या सुना हुआ है? मेरा जो सर्टिफिकेट बस हुई है कि ये पढ़ा यही है। अच्छा, तो फिर ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम गपशप करते हैं, बाद में बाहर मिलते हैं कहीं और कुछ